ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हेल्दी फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्दी अगर आप के अंदर रूबेला की इम्यूनिटी कम आ रही है तो आपको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन के बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे कपल्स हैं एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हम फैमिली प्लान करते हैं। जब आप फैमिली के लिए सोचें तो ये ज़रूर सोचें कि आप एक हेल्दी और लाइफस्टाइल के साथ और हेल्दी बीइंग योरसेल्फ उसके साथ एंटर हों प्रेगनेंसी में। तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पहले से सिलेक्ट करें और उसके साथ एक सिटिंग करें और अपने ब्लड टेस्ट और जनरल हेल्थ। जब डॉक्टर आपको चेक करता है तो उसमें आपकी हिस्ट्री आ जाती है, यानी कुछ सवाल जवाब होते हैं जो डॉक्टर आपसे करते हैं, उनसे हम पिक कर लेते हैं। फिर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। फिर उसके बाद ये कि आपको टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। कुछ टेस्ट में आपको ओवरऑल जनरल टेस्ट इस वीडियो में बताऊंगी कि आप प्री कंसेप्शन या बच्चा करने से पहले ज़रूर कराएं, ताकि आपकी जो जर्नी है बीइंग पेरेंट वो स्मूथ रहे। जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होनी है उनको अर्ली पिक किया जा सके। तो सबसे पहले फीमेल पार्टनर का बताती हूँ। फीमेल पार्टनर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट मैं बताने लगी हूँ वह है ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। ये क्या होता है? ये जैसे जो ब्लड ग्रुप होते हैं AB और AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। RH फैक्टर हम नेगेटिविटी को कहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव को। तो इसका इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों पार्टनर की RH इनकम्पैटिबिलिटी आ जाए, जैसे मेरी मुराद है कि आप नेगेटिव हैं और आपके हस्बैंड पॉजिटिव हो गए, तो फिर कुछ प्रिकॉशंस आपको प्रेगनेंसी में लेनी पड़ेंगी और आपका डॉक्टर आपको कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जो हैं वो प्रेगनेंसी में ज़रूर एडवाइस करेंगे, जिसको हम एंटी-डी इंजेक्शन कहते हैं। प्रोफाइलैक्टिक लगता है, यानी हमल के दौरान लगता है, जब डिलीवर हो जाते हैं तब भी लगता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के बच्चे का ब्लड ग्रुप फिर क्या निकला। अगर ये ना लगवाया जाए, इसका चांस मिस हो जाए, तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। ठीक है, सेकेंड जो टेस्ट बताने लगी हूँ वह है CBC। हर बंदे को पता है CBC टेस्ट क्या होता है। उसमें ये हमें बताता है कि आपका हीमोग्लोबिन यानी खून के मिकदार कितनी है। ठीक है, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, या फिर ये कि कोई और बीमारी तो नहीं है जो कि पिक हो सकती हो इसमें। ठीक है, जैसे कि थैलासीमिया वगैरह के थोड़े बहुत इसमें मार्कर्स होते हैं जो पिक हो जाते हैं। ठीक, ये जनरल हेल्थ का मैयर है कि खातून अच्छी हैं। देखिए, एक खातून है जिनका हीमोग्लोबिन 5, 6 है या 7 है, और एक खातून है जिनका 12 है या 13 है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। वो हेल्दी फीमेल है और ये सिक फीमेल है। इनको पहले अपनी जनरल हेल्थ को बेहतर करना है, फिर प्रेगनेंसी में एंटर होना है। फिर आपका आता है कि आपका एक ब्लड शुगर का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। ब्लड शुगर साउथ एशियंस में, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और बांग्लादेशी हैं, बहुत प्रेवलेंट है। हर दूसरे बंदे को शुगर है। सो आपने अपना ब्लड शुगर लेवल बिफोर प्रेगनेंसी चेक कराना है। अगर आप डायबिटिक निकल आए हैं तो आपको कम से कम 3 महीने पहले अपने डायबिटीज़ के लेवल को बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है, सो दैट आपका जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो सके। ठीक है, इसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट आते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से अव्वल तो बेबी कंसीव करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। बेबी कंसीव हो जाए तो मिसकैरेजेस के रेट हैं और ग्रोथ के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इसके साथ हमल के अंदर हाई ब्लड प्रेशर भी होना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल TSH का लेवल है वो 0.424 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। इसका आपका थायराइड हार्मोन इसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। इसके बाद आ जाती हैं स्क्रीनिंग्स आ जाती हैं। रूबेला स्क्रीनिंग आपकी हर सूरत होनी चाहिए। रूबेला एक वायरस है जो कि जब हमल में किसी खातून को हो जाता है तो बच्चे की माँ के पेट के अंदर मौत वाक़या हो सकती है। बच्चे के अंदर सीरियस हम जो डिफेक्ट्स हैं वो बन सकते हैं, बच्चा नाबीना पैदा हो सकता है। सो अगर आप
के अंदर रूबेला की इम्यूनिटी कम आ रही है तो आपको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन के बाद 1 मंथ तक आप डिले करेंगे प्रेगनेंसी को। इसके बाद आपको जो टेस्ट कराना है वो सीरम AMH कराना है। सीरम AMH जो होता है एंटी मलेरियन हार्मोन, ये बेसिकली बताता है कि आपके अंदर माँ बनने की सलाहियत कितनी है। जब आप ये टेस्ट कराते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन के बाद अंदाज़ा हो सकता है कि आपको कितनी हेल्प की ज़रूरत है प्रेग्नेंट होने के लिए, या फिर आपको नेचुरली कंसीव करने के लिए कहा जाएगा। जो लास्ट पे आता है टेस्ट वो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड में आपकी यूट्रस और ओवरीज की शेप देखी जाती है। इसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी या कोई सिस्ट या कोई ट्यूमर है तो उसको पिक किया जाता है और उसका प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब मैं आऊँगी वो टेस्ट जो आपके हस्बैंड कराएंगे। उसमें क्या है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीमन एनालिसिस। जो हस्बैंड सीमन एनालिसिस है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्दी फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्दी स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी है। सीमन एनालिसिस जो है इसको कराने के लिए 3 to 4 डेज़ की एब्सटिनेंस कंपल्सरी होती है। ये लैब में जाके आपको टेस्ट देना होता है। जो नॉर्मल पैरामीटर होते हैं स्पर्म के, मोर देन 15 मिलियन पर ml होना चाहिए स्पर्म का काउंट एटलीस्ट, और इसके साथ 4% मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। फॉरवर्ड मोटिलिटी जो है वो मोर देन 40 होनी चाहिए। तो इसके साथ आपके पार्टनर के जो टेस्ट होंगे वो CBC एक हो सकती है, और उनका जो है सीरम टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, जो कि स्पर्म की क्वालिटी का मार्कर है। अब मैं आपको बताऊंगी वो टेस्ट जो आप दोनों पार्टनर्स को कराने। उसमें आ जाता है सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का प्रोफाइल, जिसमें HIV है, हेपेटाइटिस B-C है और सिफिलिस है। ये आप दोनों के होंगे, और इनका अगर कुछ डिटेक्ट हो जाता है तो कोई इतना स्टिग्मे वाली बात नहीं है, ये प्रिटी ट्रीटेबल होते हैं। इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर इलाज नहीं होगा तो ये बच्चे के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी माँ से बच्चे को चले जाते हैं, और ये जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका जेनेटिक टेस्टिंग आती है दोनों पार्टनर्स की, जिसमें बीटा थैलेसीमिया का टेस्ट है और सिस्टिक फाइब्रोसिस का टेस्ट है। बीटा थैलेसीमिया तो साउथ एशियन सब फीमेल्स का होना चाहिए, और मेल का भी, दोनों का, क्योंकि जब एक तो प्रेवलेंट एरिया है हम जहाँ थैलेसीमिया है, अगर दोनों पार्टनर थैलेसीमिया कैरियर निकल आते हैं तो एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है। इसमें ये होता है 4 में से कोई एक बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर होता है। 3 बच्चे आपके ठीक पैदा हो सकते हैं। इसके बाद आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस सांस की बीमारी है एक बेसिकली, लेकिन ये सबका टेस्ट नहीं हम कराते। ये हिस्ट्री पे एग्जामिनेशन पे जब बात खुलती है तो फिर पता चलता है कि फैमिली में अगर हिस्ट्री हो तो फिर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कराते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ प्लान करें तो उसको थॉरोली प्लान करें। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का सेशन रखिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, और अपनी डिटेल टेस्टिंग कराइए। थैंक यू।